हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 40 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 41 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 40 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रेट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 41। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे, 91 से 150 तक। उसके बाद में बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का उल्लेख नहीं मिलता है? उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का उल्लेख नहीं मिलता? दोस्तों, ऑप्शन में दे रखा है सभा, समिति और विदत। ये सभा, समिति और विदत क्या है? दोस्तों, ये ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संस्था है दोस्तों ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में किस संस्था का उल्लेख नहीं मिलता, तो दोस्तों विदत का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सभा और समिति, इनको दोस्तों प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति को, ठीक है। लेकिन विदत का उल्लेख नहीं मिलता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पार्श्वनाथ ने पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी अपने संघ में शामिल किया था, उनके भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा थी। पार्श्वनाथ ने पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी अपने संघ में शामिल किया था, उनके भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा थी। तो वो कौन थी? वो थी दोस्तों पुष्पचूला, ठीक है, पुष्पचूला। ये आपको इसमें याद रखना है। और जो पार्श्वनाथ के भिक्षु संघ है उसके अध्यक्ष थे दोस्तों आर्यदत्त। ये आपको इसमें याद रखना है। भिक्षु संघ के जो अध्यक्ष थे वो थे आर्यदत्त और भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा थी पुष्पचूला, याद रखना। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चोल काल में राजस्व को कहा जाता था। चोल काल में राजस्व को क्या कहा जाता था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चोल काल में राजस्व को आयम कहा जाता था, ठीक है, आयम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयम कहा जाता था, ठीक है। और चोल काल में जो सोने के सिक्के थे उनको कहा जाता था दोस्तों कासू। क्या कहा जाता था? कासू। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और अन्न के माप को कलम कहा जाता था, ये भी यहाँ पर कलम दे रखा है। और वेली है, ये दोस्तों भूमि माप की इकाई होती थी चोल काल में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख है कलिंग युद्ध के विषय में बताता है? अशोक का कौन सा अभिलेख कलिंग युद्ध के विषय में बताता है? तो दोस्तों वो अभिलेख है कौन सा? तो वो है 13वां अभिलेख। कौन सा अभिलेख? 13वां अभिलेख। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि दोस्तों 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसका जो उल्लेख है वो दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अशोक के शिलालेखों एवं उनके विषय वस्तु से संबंधित निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अशोक के शिलालेखों एवं उनके विषय वस्तु से संबंधित है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रथम शिलालेख पशु बलि का निषेध से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। नवा शिलालेख है वो धम्म मंगल का आह्वान से संबंधित है। 12वां शिलालेख है ये धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन से संबंधित है। 13वां शिलालेख है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, वो कलिंग युद्ध से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सारे के सारे सही सुमेलित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, गुप्तकालीन मूर्ति निर्माण कला का यंत्रालय कहा जाता है? गुप्तकालीन मूर्ति निर्माण कला का यंत्रालय कहा जाता है। तो दोस्तों कहां पर?
किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सारनाथ को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? निम्न में से कौन सा असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों विशाखदत्त है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? तो वो है दंडिन है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए नीतिसार के रचनाकार कौन है? तो वो है कामंदक, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए न्यायावतार के रचनाकार ईश्वर कृष्ण है, वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों गुप्तकालीन रचना है न्यायावतार, और इसके जो लेखक है वो सिद्धसेन है। कौन है? सिद्धसेन। तो यहाँ पर ये ईश्वर कृष्ण है वो गलत दे रखा है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था तो वो कौन था? तो दोस्तों वो था पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों, जैसे रिट एसएसटी भारतीय इतिहास के नाम से, तो वहां पर आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लास है वो देखने को मिलेगी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वहां पर वो क्लासेस जरूर देखें, उसमें आपको ये सारी चीजें हैं वो मिल जाएगी। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस मुस्लिम संत को सुल्तान उल तारिकीन कहा जाता था? बताइए किस मुस्लिम संत को सुल्तान उल तारिकीन कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। शेख है हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान उल तारिकीन कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के चंदावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? दोस्तों चंदावल दस्ते का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों चंदावल दस्ते की, तो वो कर रहा था पांडरवा का पुंजा। पांडरवा का पुंजा। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों प्रताप की जो सेना है इसके हरावल दस्ते का नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? हरावल दस्ता का जो नेतृत्व है हाकिम का सूर कर रहा था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। देखिए एक होता है हरावल जो सेना का सबसे आगे वाला भाग होता है, और चंदावल होता है जो सेना के सबसे पीछे का भाग होता है। तो पीछे के भाग का नेतृत्व तो कर रहा था कौन? पांडरवा का पुंजा। और हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? दोस्तों हाकिम खां सूर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष होता है, सॉरी नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष होता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सा आप बोल सकते हैं कि नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर महाराजा गंगा सिंह प्रथम चांसलर थे 1921 से 1926 तक। और यहाँ पर पूछा गया है कि नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष होता था। ठीक है, होता था, तो दोस्तों इसका अध्यक्ष स्वयं गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय होता था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें भारत का वायसराय। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों देखिए कोई भारतीय नरेश इसका चांसलर है वो होता था, और इसके प्रथम चांसलर थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष होता था पूछा है। ठीक है, तो भारत का वायसराय होगा। अगर प्रथम चांसलर पूछा होता तो दोस्तों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह आपको करना था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 नामक पुस्तक लिखी? बताइए 1857 के नाम से दोस्तों किसने पुस्तक लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है एस एन सेन। एस एन सेन ने दोस्तों 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध है वो किसने किया था? वो किया था दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दादाभाई नौरोजी ने। नेक्स्ट आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में सभा और संगठन दे रखे हैं और सूची सेकंड में संस्थापक दे रखे हैं। अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। दोस्तों देखिए, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का आत्मीय सभा के संस्थापक है वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों राजा राम मोहन राय, 1815 में। ठीक है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो कब किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। ठीक है। और धर्म सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों राधाकांत देव ने 1830 में की थी। और तत्व बोधिनी सभा की जो स्थापना है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने दोस्तों 1839 में की थी। तो ये सारे के सारे पहले से ही सही सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का जो अपना ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक समय तक स्थापित रही समानांतर सरकार कहाँ की थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक समय तक स्थापित रही समानांतर सरकार कहाँ की थी? तो दोस्तों वो सरकार थी सतारा की। ठीक है, तो ये याद रखना, सतारा की। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सतारा की। नेक्स्ट आगे देखिए, 106 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा की बैठक के लिए कोरम अथवा गणपूर्ति कितनी है? लोकसभा की बैठक के लिए कोरम अथवा गणपूर्ति है वो कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। यानी कि लोकसभा का संचालन करने के लिए कम से कम दोस्तों 1/10 सदस्य है वो उपस्थित होने ही चाहिए, तब दोस्तों कार्य का संचालन होता है। यानी कि लगभग 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए कम से कम। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संघ सूची में मूलतः कितने विषय थे? संघ सूची में मूलतः कितने विषय थे? तो दोस्तों 97 विषय थे संघ सूची में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। अब इसमें 100 विषय हैं और मूलतः 97 विषय थे दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए, 108 नंबर का प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है तो दोस्तों किसके द्वारा? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का स्थान है वो 129वां है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्तमान में हमारे देश में मतदाता की पात्रता हेतु न्यूनतम आयु है। वर्तमान में हमारे देश में मतदाता की पात्रता हेतु न्यूनतम आयु है, तो वो न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष है वो कर दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वोट देने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो दोस्तों आपको वहां पर ये शब्द देखने को मिलेगा, सामाजिक न्याय। ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव अथवा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त हो। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए, 112 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? सभी को बताओगा दोस्तों ये तो, कितना समय लगा? तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए का खर्चा आया? तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 64 लाख रुपए का खर्चा आया। ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 113 नंबर का प्रश्न है। एक तरफ वृक्ष है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, अपने को बताना है कि कौन सा वृक्ष कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए सागौन यानी कि सागवान के वृक्ष है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये मध्य भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। देवदार के वृक्ष है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों हिमालय के उच्च क्षेत्र में। सुंदरी के वृक्ष है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये सुंदरवन में पाए जाते हैं। और सिनकोना के वृक्ष हैं ये दोस्तों हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों ये। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 4 3 1, 2 4 3 1 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है, कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है, बिल्कुल सही है, ये मानसूनी वर्षा की विशेषता है। मध्य भारत अधिकांशतः लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। लौटते मानसून से वर्षा कौन प्राप्त करता है, दक्षिण भारत, मध्य भारत नहीं करता। तो ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब पूर्वी जेठ धारा दक्षिणी की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रुकावट हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो गलत है। आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल कौन सी नहीं है दोस्तों, देखिए जो है गेहूं है, रेपसीड है, लेकिन जूट है ये रबी की फसल है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित करना है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में तेल शोधनशाला है और सूची सेकंड में राज्य दे रखा है। ठीक है, सुमेलित करना है। देखिए हल्दिया तेल शोधनशाला कहां पर है, तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। जामनगर कहाँ है, तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, ये गुजरात में है। कोच्चि कहाँ है, कोच्चि तेल शोधनशाला, तो ये केरल में है। और नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला है, ये कहां पर है, तो ये असम में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 3 2 1, 4 3 2 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उस फसल को कहते हैं खरीफ की फसल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ज्वार, बाजरा, जूट, कपास, चावल ये खरीफ की फसल है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों व्यवस्थित यहाँ पे अगर मैं बोल करूं तो दोस्तों इसमें क्रम हो जाएगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले आएगा पटकोई, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पर नागा, ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें बेरिल, और फिर आएगा दोस्तों इसमें मिजो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों BCAD। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न है, एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति अथवा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों फेकोलित बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फेकोलित। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फेकोलित बोलते हैं। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है,
तो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व में ज्वार भाटे की सबसे अधिक ऊंचाई अंकित की गई। विश्व में ज्वार भाटे की सबसे अधिक ऊंचाई अंकित की गई, कहां पर अंकित की गई दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें फंडी की खाड़ी। ठीक है, फंडी की खाड़ी में दोस्तों ज्वार भाटे की सबसे अधिक ऊंचाई है वो अंकित की गई है, फंडी की खाड़ी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये कहां पर है फंडी की खाड़ी? तो दोस्तों ये कनाडा में है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, कनाडा में। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, तड़ित झंझावात संबंधित होते हैं। तड़ित झंझावात संबंधित होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कपासी वर्षा से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, कपासी वर्षा से। आगे देखिए, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है मेग्मा। क्या कहलाता है? मेग्मा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मेग्मा कहलाता है। 125 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सिल क्या है? सिल क्या है? सिल किसको कहते हैं? तो दोस्तों सिल बोलते हैं कठोर हुए मेग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चावर को दोस्तों सिल कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है। सोरठा छंद और मांड जिस राग की बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है, तो वो है दोस्तों मारवाड़ी की। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? गोगा जी का मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? 127 नंबर का प्रश्न है ये। ठीक है, गोगा जी का मेला दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है हनुमानगढ़ की नोहर तहसील के एक गांव में दोस्तों गोगा जी का मेला है वो आयोजित किया जाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः समुदाय के बीच था। बताइए भगत आंदोलन किससे संबंधित था? ये संबंधित था दोस्तों भील आंदोलन से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 129 नंबर का प्रश्न है, कौन सा लोकनाट्य स्थान सुमेलित नहीं है? कौन सा लोकनाट्य स्थान सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए नौटंकी। बताइए नौटंकी कहाँ के प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भरतपुर धौलपुर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तुरा कलंगी मारवाड़, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये तुरा कलंगी है ये मेवाड़ से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तुरा कलंगी कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की। तो मारवाड़ है वो इसमें गलत दे रखा है। रम्मत बीकानेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया, बांटिया, सेठिया, कोठारी, बागड़ी, डागा, गुलेच्छा एवं माहेश्वरी की हवेलियां का संबंध किस जिले से है? बताइए ये हवेलियां कहां पर है? ये हवेलियां है दोस्तों बीकानेर में। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर में। 131 नंबर का प्रश्न है, किस जनपद की राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका या नगरी चित्तौड़गढ़ थी? तो बताइए कौन से जनपद की राजधानी माध्यमिका या नगरी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सीवी जनपद की राजधानी थी दोस्तों ये। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2024 को जारी नवीन जिलों की अधिसूचना के अनुसार राज्य में वर्तमान जिलों की संख्या कितनी है? बताइए वर्तमान में जिलों की संख्या है वो कितनी है? तो दोस्तों 9 जिले हैं वो निरस्त कर दिए गए, तो वर्तमान में जिलों की संख्या है वो 41 रह गई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2012 को। 9 जनवरी 2012 को तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो घोषित किया है मुकुंदरा हिल्स को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मार्च 2023 तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है?
तो दोस्तों कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो वो है 10,789.72 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? इसरदा बांध परियोजना, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा टोंक और सवाई माधोपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 136 नंबर का प्रश्न है, माही कंचन और माही धवल किस फसल की विशेष किस्म है? माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, ये किस्म है दोस्तों मक्के की। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मक्के की किस्म है। आगे देखिए, रेंगती हुई मृत्यु क्या है? किसको बोलते हैं रेंगती हुई मृत्यु? तो दोस्तों ये रेंगती हुई मृत्यु है, ये मृदा अपरदन को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? मृदा अपरदन को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें इसमें दोस्तों, अब देखिए, रेंगती हुई मृत्यु, इसमें क्या होता है कि मृदा की उर्वरता का विनाश होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मृदा उर्वरता का ह्रास। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु, तो दोस्तों ये स्टेपी जलवायु है, ये पाई जाती है कहां पर? तो ये बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 139 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा सरदार सिंह ने। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराजा सरदार सिंह ने। ठीक है, आगे देखिए, नड क्या है? नड क्या है? तो दोस्तों नड किसको बोलते हैं? नड बोलते हैं एक लंबी बांसुरी को बोलते हैं दोस्तों नड। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो मुंह पर टेढ़ा रखकर बजाया जाता है इसको। आगे देखिए, 141 नंबर का प्रश्न है, मानव व्यवहार के भावात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से किसने किया? मानव व्यवहार के भावात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से किसने किया? तो वो किया था दोस्तों ब्लूम, कंथरवाल तथा मसीहा ने। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 142 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में 2017 में एक समिति का गठन किया गया था? नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में 2017 में एक समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है के कस्तूरी रंगन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 40%। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 40%। आगे देखिए, सामाजिक ज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। सामाजिक ज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? तो वो है सामाजिक सक्रियता। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चिंतन स्तर की शिक्षण किसकी देन है? चिंतन स्तर की शिक्षण किसकी देन है? तो दोस्तों ये देन है हंट की देन है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हंट की देन है। नेक्स्ट आगे देखिए, भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? भाषा शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो दोस्तों मुख्य प्रयोजन है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इंटरनेट का जन्मदाता माना जाता है। इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों वो है प्रोफेसर विंटसर्फ को इंटरनेट का जन्मदाता माना जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, योजना विधि का प्रतिपादन किया था। योजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा W.H. किलपैट्रिक ने योजना विधि का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, NCERT ने सीखने के प्रतिफल का विकास किया है। NCERT ने सीखने के प्रतिफल का विकास किया है, तो कब किया है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये किया है 2017 में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2017 में। दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे। रिट एसएसटी राजस्थान इतिहास, रिट एसएसटी भारतीय भूगोल, रिट एसएसटी राजस्थान कला संस्कृति, रिट एसएसटी भारतीय इतिहास, रिट एसएसटी पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इस नाम से आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास है वो जरूर देखें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों शेयर आपको जरूर करना है। आगे देखिए 150 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों आगे बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है 13 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियचित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। तो दोस्तों बताइए वह क्या विकसित कर रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वायत्तता विकसित कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वायत्तता विकसित कर रही है। आगे देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता अभिवर्ती की नहीं है। बताइए कौन सी विशेषता है वो अभिवर्ती की नहीं है। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए यह चार्वाक विचारधारा के पालन पर अधिक जोर देती है। यह चार्वाक विचारधारा के पालन पर अधिक जोर देती है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह अभिवर्ती की विशेषता नहीं है। बाकी अभिवर्ती का अंत है यानी कि अंत संतोष है, यह एक अमूर्त विचार है, यह व्यक्ति की क्षमताओं का प्रतीक है। ये तीनों सही है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है 45 घंटे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 45 घंटे। आगे देखिए समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य आधार है। समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है, तो वो है दोस्तों इसमें गतिशीलता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गतिशीलता। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मनोवैज्ञानिक थोंडाइक ने व्यक्ति किस आधार पर बांटा है। मनोवैज्ञानिक थोंडाइक ने व्यक्ति किस आधार पर बांटा है, तो बताइए किस आधार पर बांटा है। ये बांटा है दोस्तों चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रविधि मूल्यांकन की प्रमाणीकृत प्रविधि व उपकरण नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रविधि मूल्यांकन की प्रमाणीकृत यानी कि प्रमापीकृत प्रविधि व उपकरण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संचयी आलेख है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि। तो बताइए क्या अर्थ है कि, तो दोस्तों वह अधिक जिज्ञासु है, वह अधिक जिज्ञासु है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है। बताइए जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किशोरावस्था। ठीक है, किशोर अवस्था राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, किशोरावस्था। आगे देखिए रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रक्षेपी। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, लैटिन भाषा में पसीना का अर्थ क्या है। लैटिन भाषा में पसीना का अर्थ है, तो क्या है पसीने का अर्थ।
राइट आंसर हो जाएगा मुखौटा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुखौटा इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रक्षेपी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रक्षेपी। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, स्कूल को व्यक्तित्व का किस श्रेणी का निर्धारक माना जाता है? ये स्कूल को व्यक्तित्व का किस श्रेणी का निर्धारक माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामाजिक निर्धारक। सामाजिक निर्धारक है, ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल को प्रतिपादित किसने किया था? व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल को प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो किया था दोस्तों फ्रायड ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फ्रायड ने। आगे देखिए यहाँ पे सुलभ स्मृति का दूसरा नाम क्या है? सुलभ स्मृति का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अर्धचेतन। कौन सा है? अर्धचेतन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अर्धचेतन। ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शिशु का विकास प्रारंभ होता है। तो दोस्तों शिशु का विकास है वो गर्भकाल में प्रारंभ होता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिमाण है यानी कि परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वंशक्रम एवं वातावरण। वंशक्रम एवं वातावरण, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विद्यालय। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए इसमें बाल अपराध करता है, कमजोर को डराने वाला करता है, भगोड़ापन भी करता है, स्वालीनता ये नहीं करता दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोत्साहन देकर की जा सकती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोत्साहन देकर। आगे देखिए अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई थी। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये की गई थी किसके द्वारा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पावलोव के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पावलोव। ठीक है। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन में, पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन में दोस्तों पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थिति ध्वनि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी का प्रयोग किया उसका नाम था, बताइए। अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी का प्रयोग किया उसका नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सुल्तान। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान, इसका बिल्कुल सही। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, देखिए अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अभिप्रेरणा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा, इसका बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बच्चों में गणित सीखने संबंधी असमता है। बच्चों में गणित सीखने संबंधी असमता है तो वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए डिस्कैल्कुलिया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा गणित सीखने संबंधी असमता है तो दोस्तों उसको बोलते हैं डिस्कैल्कुलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए ADHD है, बताइए। ADHD है तो दोस्तों ये अवधान विकृति है ये। ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी की उपलब्धियों के संबंध में निर्णय किया जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मूल्यांकन कहते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मूल्यांकन कहते हैं।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मापनी निम्न स्तर की मापनी कहलाती है? निम्न में से कौन सी मापनी निम्न स्तर की मापनी कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नामित मापिनी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नामित मापिनी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कृत्य बाल अपराधी का नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा कृत्य बाल अपराधी का नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सभी है, ये सभी कृत्य बाल अपराधी के नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि अंग है। शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए वाक्य में विशेषण नहीं है। बताइए कौन सा विशेषण नहीं है? इसमें दोस्तों भिन्नतावाचक विशेषण नहीं है, बाकी व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक और गुणवाचक, ये तीनों विशेषण है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कृष्ण शब्द में संधि है। दोस्तों बताइए कृष्ण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यंजन संधि। आगे देखिए, यदि मैं खेलता तो हमारी टीम नहीं हारती वाक्य में भूतकाल का प्रकार है। यदि मैं खेलता तो हमारी टीम नहीं हारती वाक्य में भूतकाल का प्रकार है, तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कवि का स्त्रीलिंग है। दोस्तों बताइए कवि का स्त्रीलिंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कवियत्री है, ये कवि का स्त्रीलिंग रूप है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य एक वचन नहीं है? कौन सा वाक्य एक वचन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, कल बहुत वर्षा हुई थी, पुलिस आ गई तो भीड़ रुक गई, मकान को आग ने घेर लिया। दोस्तों इन सभी के अंदर एक वचन है, लेकिन अध्यापक गण यहाँ बैठे हैं। दोस्तों अध्यापक गण यहाँ बैठे, तो यहाँ पे एक वचन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बहुवचन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अध्यापक गण है, ये क्या है? बहुवचन। आगे देखिए, आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में कौन सा समास है? दोस्तों आप पर बीती, आप पर बीती, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप पर बीती, इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पत्नी में प्रत्यय है, पत्नी में प्रत्यय है, तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें नी प्रत्यय है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए सध्यक्ष, मधवा, विडोला, पर्वतारी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के अंदर दोस्तों ये सभी के सभी हैं, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा अमावस्या है, ये तत्सम शब्द है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इहा का विलोम होगा, इहा का विलोम है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्पृशा। यहाँ पे देखिए स्पृहा, ये क्या है? इहा का विलोम है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस विकल्प के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? किस विकल्प के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मैं और आप, ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, मैं और आप ये क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए सब काम में अपने आप करूँगा, तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा सब काम मैं अपने आप करूँगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे पुरह उपसर्ग है, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुरह है। ठीक है, आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, वह विश्वास के योग्य नहीं है वाक्य में संबंध बोधक अवयव है। वह विश्वास के योग्य नहीं है वाक्य में संबंध बोधक अवयव है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए के योग्य है, क्या है? इसमें संबंध बोधक अवयव है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, काटी कसने के लिए ऊंट के गले में बांधा जाने वाला तंग, काठी कसने के लिए ऊंट के गले से बांधा जाने वाला तंग है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्या कहलाता है? वो दोस्तों गलतंग कहलाता है। यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कृष्ण शब्द में संधि है,
कृष्ण शब्द में संधि है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, बताइए। सॉरी, ये प्रश्न है, वो कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं, ठीक है। अपन डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें देखिए पत्नी भी हो गया, ये तत्सम भी हो गया, यह भी हो गया, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम भी हो गया। पुरोहित में अभी मैंने आपको बताया, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों पुर है, ठीक है। आगे देखिए इसमें 43 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, इसमें भी बताया था योग्य के योग्य, ठीक है। यहाँ पे ये भी बता दिया गलत अंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों 45 नंबर का प्रश्न है। 3 पहियों का बच्चों का खिलौना जिसके सहारे बच्चा चलना सीखता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों गाडुलो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गाडुलो। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विद्यार्थी ने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ूंगा, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहा और पढ़ूंगा, कहा और पढ़ूंगा, ये दोस्तों क्या है इसमें, ये दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक के भाषा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, बालक के भाषा सीखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो ये होता है दोस्तों अनुकरण का योगदान होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों जेकोटोट विधि कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जेकोटोट। आगे देखिए, समवाय विधि उपयोगी है, दोस्तों समवाय विधि उपयोगी है, तो ये उपयोगी है दोस्तों व्याकरण में उपयोगी है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे हर्बट की पंचपदी पाठ योजना में तीसरा पद माना जाता है, हर्बट की पंचपदी पाठ योजना में तीसरा पद माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। आगे देखिए, छाती का पत्थर मुहावरे का अर्थ है, छाती का पत्थर मुहावरे का अर्थ है, तो वो है जिस चीज की चिंता सदा सिर पर रहे, राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जल में रहकर मगर से बैर लोकोक्ति का अर्थ है, जल में रहकर मगर से बैर लोकोक्ति का अर्थ है, तो क्या है, तो वो है दोस्तों स्वामी से शत्रुता करना, स्वामी से शत्रुता करना, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कविता का मुख्य लक्ष्य है, कविता का मुख्य लक्ष्य है, तो वो क्या है, तो दोस्तों भाषा एवं सहानुभूति करना, भाषा एवं सहानुभूति करना, ये कविता का मुख्य लक्ष्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 54 नंबर का प्रश्न है, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यह परिभाषा दी थी, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यह परिभाषा दी थी, तो यह परिभाषा किसने दी थी, ये दी थी दोस्तों करुणापति त्रिपाठी ने दी थी ये परिभाषा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सी विधि आर्मी मेथड से संबंधित नहीं है, कौन सी विधि आर्मी मेथड से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंतर्बोध, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 56 नंबर का प्रश्न है, 56 से 60 तक अपने को इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें 56 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए, तो दोस्तों वो शीर्षक है आत्मनिर्भरता, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। आगे देखिए, जीवन का अमूल्य आभूषण है, जीवन का अमूल्य आभूषण कौन सा है, तो वो है दोस्तों स्वावलंबन, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा स्वावलंबन। आगे देखिए, स्वावलंबी मनुष्य को किस पर विश्वास होता है, स्वावलंबी मनुष्य को किस पर विश्वास होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वयं पर विश्वास होता है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उन्नति शब्द में कौन सी संधि है, उन्नति शब्द में कौन सी संधि है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है व्यंजन संधि है उन्नति शब्द में, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर दोस्तों आत्मनिर्भरता मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, इस वाक्य में श्रेष्ठ शब्द व्याकरणिक दृष्टि से है, तो वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा विशेषण है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन यहाँ पर दोस्तों संस्कृत से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे 61 से लेके और 90 तक, ठीक है। यहाँ पे अपने को गद्यांश पढ़ के उत्तर देना था, मुझे संस्कृत कम आती है, तो दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना है और खुद भी पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। देखिए, सर्वे इतस्मिन् पदे पुल्लिंग विभक्ति अस्ति, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें प्रथमा बहुवचनम, ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, पीतवान इत्यत्र पदे प्रत्यय अस्ति, पीतवान इत्यत्र पदे प्रत्यय अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कत्वतु, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे प्रत्यवदत इत्यत्र पदे उपसर्ग है, प्रत्यवदत इत्यत्र पदे उपसर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रति, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रति। आगे देखिए, 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आनंदो वदत पदे संधि अस्ति, आनंदो वदत पदे संधि अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विसर्ग संधि, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें स पिपासा कुल जल पानार्थम
इतस्ततः पश्यति इतस्मिन् वाक्ये अवयव शब्द अस्ति। बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों इसमें इतस्ततः, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ 66 नंबर प्रश्न में। देखिए यहाँ पर नाल करता इतस्य स्मिन पदे संधि अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दीर्घ संधि है इसमें, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रस्तुत पदे कस्मिन छंद अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें शार्दूल शार्दूलवी क्रीडितम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों इसमें देखिए सियंते खलु भूषणानी इत्यत्र, दोस्तों यहाँ पे देखिए इत्यास्मिन वाक्य अवयव शब्दक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें। बताइए कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें अवयव शब्द कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे खलु। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें संस्कृत्या, यहाँ पे देखिए संस्कृता इत्यास्मिन उपसर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सम। तो यहाँ पर अपना इसमें यानी कि संस्कृत में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सम उपसर्ग है। आगे देखिए यहाँ पे भूषणानी इत्यास्मिन पदे कारक अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कर्ता, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही कर्ता। आगे देखिए यहाँ पे वकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दंतोष्टम, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही दंतोष्टम। आगे देखिए यहाँ पे देखिए बुद्धिर से बलम तस्य, बुद्धिर से बलम तस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए अस्य सुक्ति कस्य ग्रंथ से अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है परुतंत्र, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही परुतंत्र। नेक्स्ट 73 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए रला, यहाँ पे देखिए रमा कलम से पत्र लिखती है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रमा कलमेन पत्रम लिखती, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे देखिए वयम विद्यालयात आगच्छाम, दोस्तों यहाँ पे देखिए रेखांकित प्रश्न निर्माण करियम, तो यहाँ पर अपना इसमें प्रश्न का निर्माण करना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए कस्मात। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही कस्मात आएगा। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए वाचे परिवर्तनम करो शिशु जलम पिबती, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें शिशु ना जलम पियते, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है शिक्षण सूत्र है अस्ति, शिक्षण सूत्र है अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है आगमनात् निगमनम प्रति, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे गद्य शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति, गद्य शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है गृहणनम अभिव्यक्तिश्च, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए 78 नंबर प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि है प्रवर्तक है क, बताइए प्रश्नोत्तर विधि है प्रवर्तक क है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुकरात, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुकरात। आगे देखिए यहाँ पे पद्यम शिक्षण से विधि है नास्ति, पद्यम शिक्षण से विधि है नास्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अभ्यास से सिद्धांत है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, देखिए व्याकरण से त्रिमुनि अस्ति, व्याकरण से त्रिमुनि अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर रुचि, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वर रुचि। 81 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भाषण कौशल से उद्देश्यम अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मौखिक अभिव्यक्ति, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मौखिक अभिव्यक्ति। आगे देखिए रघुवंशम महाकाव्यम कस्य कृति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कालिदास है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही कालिदास है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर कौशल से उद्देश्यम अस्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अभिव्यक्ति है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोग क्रियते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उभयो, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए परंपरागत सहायको कारणम अस्ति, बताइए
परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्यामपट्ट है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही श्यामपट्ट। आगे देखिए, शैक्षिक मूल्यांकनाय विद्यालय शिक्षाया सर्वाधिक प्रचलित विद्या अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही लिखित परीक्षा। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, शिक्षिका छात्राणाम शारीरिक दंडनम न क्रूयत है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों छात्रेषु मनोभार्यम देखिए चोत्पाद्यति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शाब्दिक उदाहरणाम प्रयोगेण पाठ्य भवति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सुबोधपूर्ण है, रुचिकर, सुग्राह्य है, राइट आंसर हो जाएगा इति सर्वे, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा कौशल मूर्त्यांगनार्थम अनिवार्यम, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संभाषणम। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे मूल्यांकनम अस्ति, दोस्तों मूल्यांकनम अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लक्ष्य सिद्धमापनम। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर आपने नहीं दिया है तो वो जरूर दें, और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।